हेलो गाइस, दिस इज स्वाति एंड हम लोग कर रहे थे एडजेक्टिव की बात। सो लास्ट क्लास में हमने एडजेक्टिव्स में हमने देखा था कितने टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं। साथ ही साथ हम हर एक टाइप के साथ उनके रूल्स भी हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सो हमने लास्ट क्लास में कुछ टाइप्स देख लिए थे, कवर कर लिए थे, लाइक योर प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड देन न्यूमरल एडजेक्टिव्स। फिर उसमें हमने डेफिनेट इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स भी देखे थे। फिर उसके बाद हमने बात करी थी क्वांटिटेटिव की, राइट। सो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स तक हमने कर लिया था। अब हमारे पास जो एडजेक्टिव्स में टाइप्स बचे हैं वो हैं क्वालिटी। ओके, सो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की। ओके, सो पहले देख लेते हैं क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स आपके क्या होते हैं? जो क्वालिटी बता रहे हैं, आपके गुण बताते हैं। यही हमने देखा था, यही बात किया था। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, शॉर्ट, लॉन्ग, टॉल। सो ये सब क्या बता रहे हैं? एक्सेट्रा। ये सब क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि क्वालिटी क्या है। ठीक है, किसी की भी किसी भी नाउन की क्वालिटी को जो बताता है दैट इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, सो क्लियर है। आप कभी भी किसी की क्वालिटी की बात करेंगे, किसी के गुण की बात करेंगे या ये बताएंगे कि वो अपीयरेंस में कैसा है, राइट। सो उसकी क्वालिटी आप जब बात करते हैं तो उसको आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। वैसे ही जब हम बात करेंगे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की तो ये सबको समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब आप क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं व्हाट, व्हिच, व्हेन, राइट। आप क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं व्हाट, व्हिच, व्हेन, तो जब ये सेंटेंस में वर्ड्स यूज होते हैं देन इट इज सेड एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, राइट। सो इसमें अब एक और चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीज़ क्लियर की है कि एडजेक्टिव्स का मतलब ही होता है कि आप नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। सो एडजेक्टिव हमेशा इट इज़ यूज्ड अलोंग विथ योर नाउन। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एडजेक्टिव्स हमेशा आपके नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये कैसे, इट इज़ यूज बिफोर द नाउन। ठीक है, ये नाउन के पहले लगते हैं। ठीक, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, बहुत रेयर ऐसे केसेस हैं जिसमें ये आपके आफ्टर भी यूज़ होते हैं, राइट। सो मोस्टली ये एडजेक्टिव्स के नाउन के पहले यूज़ होते हैं। क्लियर है। सो यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये डिफरेंट हो जाता है आपके प्रोनाउन से। जब आप प्रोनाउन की बात करेंगे तो वहां पर भी आप क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, देन इंट्रोगेटिव, राइट। सो ये सारे टाइप्स आप वहां पर भी देखेंगे, राइट, प्रोनाउन में एंड एडजेक्टिव में। तो आपको वर्ड्स बहुत सिमिलर लगेंगे जब आप प्रोनाउन की बात करते हैं और एडजेक्टिव की बात करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ का ये जो डिफरेंस है कि आपका जहाँ पर भी प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वहाँ आपका नाउन की ज़रूरत ही नहीं है। सो वो नाउन के साथ नहीं यूज़ होता। ठीक है, जहाँ आप प्रोनाउन लिखेंगे, जहाँ आप प्रोनाउन जब व्हाट या विच इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोनाउन, सो वहाँ पर इसके साथ आपका नाउन नहीं लिखा जाएगा, नाउन नहीं होगा, राइट। बट जब आप बात करेंगे एडजेक्टिव की एंड इट इज़ यूज्ड व्हाट, विच, व्हेन, जब ये एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ होंगे तो इनके साथ आपका नाउन भी लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बात करते हैं विच बुक इज योर्स। सिंपल, विच बुक इज योर्स। सो यहां आपने क्वेश्चन पूछा है एंड आपका इसके साथ क्या लिखा गया है? बुक। बुक इज योर नाउन, राइट। सो आपका ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर एडजेक्टिव एंड विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव? योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा, सो ये तो आपको पता चल जाएगा कि ये या तो नाउ प्रोनाउन होगा
या फिर एडजेक्टिव होगा। बट इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? तो इसका एक ही डिफरेंस निकल के आता है, एक ही पॉइंट है कि ये यहाँ पर नाउन के साथ यूज हुआ है, और अगर नाउन यहाँ पर आपका ऑलरेडी मेंशन्ड है तो वहाँ प्रोनाउन नहीं होगा, जहाँ प्रोनाउन होगा वहाँ नाउन नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर नाउन ऑलरेडी है आपका यूज, तो और ये नाउन के साथ यूज किया गया है, राइट, जस्ट बिफोर द नाउन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही अगर आप जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हुज बुक इज दिस, तो यहाँ पर भी आपने हुज यूज किया है, इंट्रोगेट किया है, एंड यहाँ पर नाउन यूज हुआ है, ये नाउन है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। कहीं पर भी आप आइडेंटिफाई करने में प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होंगे इसके बाद, राइट, क्योंकि एडजेक्टिव आपको हमेशा पता रहेगा कि एडजेक्टिव हमेशा आपका नाउन के साथ ही यूज होता है, क्योंकि जिसके लिए आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं किसी के बारे में, आप किसी की खूबी बता रहे हैं, किसी की गुण बता रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि वो लंबा है, गोरा है, काला है, ठीक है, कुछ भी आप किसी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो उसको तो मेंशन करेंगे ही ना, उसको वहाँ पर आप बताएंगे। जब तक उसको मेंशन नहीं करेंगे तो सामने वाले को ये समझ में नहीं आएगा कि ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपको उसको डिस्क्राइब ही कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। और प्रोनाउन आपको पता है कि प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह लेता है, ठीक है, इट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, राइट। सो वहां पर आपको प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ यूज ही नहीं होगा कि उसके साथ यूज हो रहा है, साथ ही साथ नहीं यूज होगा, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ईजी रहेगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कितने जो भी टाइप्स जो हैं आपके एडजेक्टिव्स के, उनके क्या रूल्स होते हैं, राइट, और आप कैसे इनको समझ सकते हो। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, राइट। हम बात अब करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। आई होप ये सबने अपने स्कूल लाइफ में किया ही होगा, राइट, इसको पढ़ा होगा। सो अब नेक्स्ट हम वही देख लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, राइट। सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आई होप सबको पता होगा। पहला आपका क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री, राइट। सेकेंड आपका क्या होता है? कंपैरेटिव, एंड योर थर्ड वन इज सुपरलेटिव, क्लियर। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? आप अगर टॉल की बात करेंगे तो कंपैरेटिव में ये कैसे यूज होगा? टॉलर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। सिमिलरली शॉर्ट, शॉर्टर, एंड शॉर्टेस्ट, राइट। ऐसे ही कुछ होता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फिर गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ही कुछ हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। इतना तो आपने अपने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा होगा, इतना समझा होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है, सुपरलेटिव क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री आप जब भी बात करेंगे, पॉजिटिव डिग्री की आप जब भी बात करते हैं तो ये आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और डिस्क्राइब करते हैं तो किसी के गुण बता रहे हैं, तो किसी एक पर्सन के आप गुण बताते हैं तब आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं, क्लियर है। जब आप किसी भी एक पर्सन की आप बता रहे हो कि वो गुड है, बैड है, ही इज़ गुड इन हिज स्टडीज़, राइट। सो इस तरीके से कभी भी
वो शॉर्ट है, टॉल है। तो किसी एक पर्सन की जब आप बात करते हैं तो आप कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे? पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे। देन व्हेन वी टॉक अबाउट, सो ये यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये आप एक पर्सन की बात कर रहे हैं, राइट, ओनली वन पर्सन। फिर जब आप बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन आपका किस में होगा? ऑलवेज अमंग टू पर्सन, टू पीपल, ठीक है, दो लोगों में कंपैरिजन होगा, तब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? यहां पर भी एक तरीके से आप कंपैरिजन करते हैं, है ना, लेकिन आप क्या बताते हैं? जब आप दो से भी ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तब आप सुपरलेटिव यूज करते हैं। जब आप मेनी की बात करेंगे, ठीक है, मोर की बात करेंगे, तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आप एक की तुलना सबके साथ कर रहे होते हैं कि ये जो पर्सन है ये सबसे एक्सीलेंट है, ठीक, ये जो पर्सन है वो पूरे क्लास में टॉलेस्ट है। सो ये जो प्लेयर है वो पूरे टीम में क्या है? वो पूरे टीम में सबसे बेस्ट है, राइट, बेस्ट की बात कर रहे हो आप। तो कभी भी आप एक की तुलना जब सब से करते हैं, जब सब की बात होती है, तब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो मोर देन टू की बात हो रही है, और अगर दो की बात होती है तो आप ओनली कंपेयर कर रहे हो इस पर्सन को इस पर्सन से, आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो। तो जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है देन आप कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव। कभी भी ये चीज़ मत भूलिएगा, ऐसा नहीं है आप इसकी जगह ये डिग्री यूज़ कर रहे हैं। सुपरलेटिव आप नहीं यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन की जहाँ पर बात होगी। क्लियर है? और जब आप पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज़ कर रहे हैं? जब एक ही पर्सन की बात है तो वहाँ पर आपको सुपरलेटिव नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सुपरलेटिव आपकी कब यूज़ होती है? सबके साथ होती है, तभी आप उसको बोलोगे कि ये सर्वश्रेष्ठ है। जब सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं तब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। सो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब एक ही पर्सन की बात होती है, टॉल है, शॉर्ट है, गुड है, राइट, बैड है। सो आई होप आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा अभी तक। यहाँ पर आप एक ही पर्सन की बात करते हैं, कंपैरेटिव में आप दो लोगों की बात करते हैं, सुपरलेटिव में आप दो से ज़्यादा की बात करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब बात करते हैं हम रूल्स की। सो जब हम रूल की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री में आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पर भी आप पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, राइट, उसी के एक फीचर की बात कर रहे हैं। क्लियर? सो वहां पर आप कभी भी मोर या मोस्ट वर्ड नहीं यूज करते हैं। दिस इज योर रूल नंबर 1 फॉर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये आपका पहला रूल है। क्या है पहला रूल आपका? कि जब भी आप पॉजिटिव डिग्री जहां पर भी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहीं पर आप ले लीजिए, हर ब्यूटी इज अनमैच्ड। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, हर ब्यूटी इज अनमैच्ड, ठीक है, उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो सौंदर्य है वो अतुलनीय है, किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। क्या चीज़ इसमें आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है? बात आप एक ही की कर रहे हैं, हर ब्यूटी, उसी की बात कर रहे हैं। अनमैच्ड, यहाँ सबकी बात तो नहीं हुई है, लेकिन आपका मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपको ये सुपरलेटिव का है। क्लियर है? डिग्री आपकी कौन सी यूज हुई है? डिग्री आपकी यूज हुई है पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? पर मीनिंग जो थोड़ा अर्थ जो निकल के आ रहा है, जो मीनिंग निकल के आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये सुपरलेटिव में लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है अतुलनीय है, अनमैच्ड है। क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डिग्री में ही यूज हुआ है, एक ही पर्सन की बात करी है, तो इसको कभी भी आप मोर या मोस्ट, ये दो वर्ड इसके साथ कभी भी नहीं। सो जैसे हर ब्यूटी इज मोर अनमैच्ड, मोस्ट अनमैच्ड, तो इस तरीके से आप कभी भी मोर या मोस्ट इसमें नहीं लगाएंगे। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। आपको इन वर्ड्स के साथ कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही की बात हो रही है, पॉजिटिव डिग्री की ही बात हो रही है, पॉजिटिव डिग्री में ही आपको सेंटेंस में दिया हुआ है, और यही आपका
ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एरर फाइंडिंग में आ जाते हैं। वहाँ स्पॉटिंग एरर में आपको इन्हीं वर्ड्स के साथ क्या यूज़ करके दे दिया जाता है, मोर या मोस्ट लगा के दे दिया जाता है और आपको बोलते हैं कि आप उसमें एरर फाइंड आउट करिए। क्लियर है? सो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम्स में आप देखेंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मोर या मोस्ट वहाँ से एलिमिनेट करना है। जब आपको ये चीज़ डिफरेंस करना आ जाएगा कि कब पॉजिटिव डिग्री यूज़ है, कब आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है, कब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना है, तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब इसी तरीके से अनमैच्ड की तरह, जैसे ये अनमैच्ड लिखा हुआ है, सो इसी तरीके से और भी वर्ड्स ऐसे हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करने से ऐसा लगता है कि वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ हो रहे हैं, पर वो पॉजिटिव डिग्री में ही लिखे जाते हैं। क्लियर? सो उनके साथ, उन वर्ड्स के साथ कभी भी आप मोर या मोस्ट नहीं ऐड करते हैं। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हम अभी देख लेते हैं यहीं पर। सो बात करते हैं यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट। ये सब आपके कौन सी डिग्री में है, आपके पॉजिटिव डिग्री में यूज हो रहे हैं। मेजर, एक्सट्रीम, होल, यूनिवर्स, फुल, कंप्लीट, अनपैरेलल्ड, सर्कुलर, ट्रायंगुलर है, ठीक। फिर रेक्टेंगुलर, ओके, स्फेरिकल। सो इसी तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं एक्सेट्रा, ठीक है। सो इन वर्ड्स के, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है, सो इनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लिखा जाता है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, पर आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि कब आपको ये वर्ड्स यूज़ हों तो इनके साथ आप मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे। क्लियर? ये आपका फर्स्ट रूल है, राइट। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, राइट। सो जब भी हम बात करते हैं इन वर्ड्स की, तो इनके साथ ये जब भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनके साथ कभी भी कंजक्शन वर्ड दैन आपका नहीं यूज़ होगा, और अक्सर आपको एरर फाइंडिंग में दैन यूज़ करके ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल देंगे ही इज़ सीनियर दैन मी, इस तरीके से आपको सेंटेंस दे देंगे तो वहाँ आपको दैन नहीं यूज़ करना है, सीनियर टू मी होता है, राइट। सो इनके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, टू आपका यूज़ होगा। जहाँ पर भी ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, तो इनके साथ आपका क्या यूज़ होना चाहिए, टू, ना कि दैन। दैन आपका नहीं लगेगा। सो मेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पर ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट लिख के और इसको आप मेंशन कर लीजिए कि इन वर्ड्स के साथ आपका टू यूज़ होता है। जब भी ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में लिखे जाते हैं तो उनके साथ आप इट इज़ फॉलोड बाय टू एंड नॉट दैन, ठीक है। और अक्सर आपको दैन ही लिख करके आपको एरर फाइंडिंग में देते हैं, वो दैन लिख देंगे और आपको वहाँ पर वो एलिमिनेट करना है। वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, जूनियर दैन मी नहीं होगा, राइट। सुपीरियर टू, प्रायर टू, इंफीरियर टू, पोस्टीरियर टू, राइट। सो ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको समझ में आया होगा कि जब भी ये वर्ड्स यूज़ करना है तो आप इसको कैसे कैसे लिखेंगे, इट इज़ फॉलोड बाय टू, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपके कंपैरेटिव की। जब आप वर्ड यूज़ करते हैं कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली,
राइट, या फिर आप वर्ड यूज करते हैं रिलेटिवली। ओके, तो जब भी आप ये वर्ड यूज करते हैं कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, तो ये हमेशा इनके साथ आपका हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही यूज होता है एडजेक्टिव का, राइट, पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगा। ये आपका नेक्स्ट रूल है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल। द वेदर is comparatively hot today, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा हमने क्या यूज किया है, एडजेक्टिव हॉट यूज किया है, हॉटर नहीं बोला है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हॉटर, कंपैरेटिवली हॉटर टुडे, क्योंकि कंपैरेटिव वर्ड ऑलरेडी यूज कर लिया गया है, ठीक है, कि यहाँ पर कंपैरेटिव की बात हो रही, कंपेयर की बात हो रही है, तो इसलिए इनके इसके साथ इसको जब भी आप फॉलो करेंगे तो इट विल बी फॉलोड बाय पॉजिटिव डिग्री। हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही इसको फॉलो करेगा। सो हमेशा याद रखिए जहाँ पर भी कंपैरेटिवली वर्ड यूज हो रहा है या रिलेटिवली वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ही है कि आप वहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो पहले के वेदर से ही कंपेयर हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। सो एक बार जब आपने यहाँ पर कंपेयर कर दिया है, सो दोबारा आपको वही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। प्लस आपके आज ही के वेदर की बात भी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा डिग्री होगा, आपका पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगा। क्लियर है, यहाँ पर आज ही के दिन की बात हुई है, एक ही दिन की बात हुई है, वेदर की बात हुई है, राइट। सो कंपैरेटिवली के बाद हमेशा आप क्या फॉलो करेंगे, इट विल बी फॉलोड बाय पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है। वैसे ही जब आप बात करते हैं इनफ की, राइट, जब भी आप बात करेंगे इनफ की, तो इनफ के पहले हमेशा आपका पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगा, राइट। इनफ के पहले हमेशा कौन सा डिग्री यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, ही इज इंटेलिजेंट इनफ to understand your problem, right? He is intelligent enough to understand your problem. Okay? सो यहाँ पर इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ हुआ है और वो भी आपका पॉजिटिव डिग्री का, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आपको एडजेक्टिव के डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी जो जो रूल्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। सो आई होप आपको आज के सेक्शन में पूरा एडजेक्टिव्स आपको क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव कंप्लीट होता है और इसके बाद हम बात करेंगे प्रेपोजिशन की, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। थैंक यू।